नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं करंट एनर्जी के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके दिल और दिमाग में जो इंसान हर वक्त छाया रहता है या छाई रहती है, उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। पाइल चूज़ करने के लिए आपको अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आपको अपनी पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। मैं चिट्स का इस्तेमाल करूंगी, यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेजेस मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि आपके पर्सन का करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है, आपके पर्सन का करंट वाइब्रेशन हाई हो रहा है, एनर्जेटिक फील्ड वाइब्रेशन, जैसे कि हम बोलते हैं ना लो वाइब्रेशन में है या हाई वाइब्रेशन में है एनर्जी इंसान, तो उनका वाइब्रेशन हाई हो रहा है इस वक्त। ओके, लो से हाई की तरफ वो जा रहे हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका इस वक्त करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लाइफ लेसन्स, ये तो ब्लैंक है, इसमें भी कुछ मैसेज डेफिनेटली होंगे। ओके, यहाँ पर है हिडन डिजायर्स, एमेथिस्ट, पेशेंट इज द मार्क ऑफ ट्रू लव, कैमरा, कार्मिक एंड होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। वेरी नाइस। ओके, आपके पर्सन का जो इस वक्त की सिचुएशन है, उनके लाइफ में जितने भी कार्मिक लोग हैं, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर कोई भी उनके लाइफ में अगर कार्मिक पर्सन है, घर के इंसान हो या उनका कोई पर्टिकुलर पार्टनर ही क्यों ना हो, उस पर्टिकुलर इंसान से आपके पर्सन को इस वक्त लेसन्स सिखाया जा रहा है, लेसन्स दिया जा रहा है। ओके, कार्मिक जो लोग होते हैं उनके साथ हमारा पेनफुल लेसन्स लर्निंग होता है, उनसे हमें बहुत कुछ ऐसे लेसन्स लर्न करने को मिलता है जो बहुत ही टफ होता है। और इस वक्त आपके पर्सन का एनर्जी भी कुछ वैसा ही है, उन्हें लाइक वो टफ सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, लेसन्स जो उन्हें दिया जा रहा है वो इस वक्त सीख रहे हैं। अदरवाइज हमें हर रोज़ ही लेसन्स मिलता है, हम हमेशा हर एक लेसन को सीख नहीं पाते, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त सीख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। उनका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उनका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है। दैट्स वाई वो समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ के साथ किस चीज़ का कनेक्शन है, कौन क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, आपके पर्सन इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन है पहले वो उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ करते थे, या फिर वो इमोशनली इम्बैलेंस थे, या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या फिर बहुत ही कम इमोशनल थे। तो अभी वो उसमें बैलेंस आ रहा है उनका, लाइक ना वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं और ना ही बिल्कुल ही इमोशनलेस, बैलेंस हो पा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के बारे में आया है, बैलेंसिंग। ओके, दैट्स वाई ये चीज़ आया है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी उनका बैलेंस हो रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर। और ये भी एक रीज़न है जिस वजह से वो समझ पा रहे हैं जो भी उन्हें लेसन्स मिल रहा है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि धैर्य रखना कितना ज़रूरी है, पेशेंस रखना, सब्र रखना कितना ज़रूरी है, ये वो समझ पा रहे हैं अब ये, क्योंकि उन्हें लेसन्स काफ़ी हार्ड मिल रहा है इस वक्त। और यहाँ पर मुझे आपसे रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि उनके कुछ डिज़ायर्स हैं आपके साथ जुड़ा हुआ, वो डिज़ायर्स कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं आपके साथ जुड़ा हुआ जो वो अब तक आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं, आपके सामने बोला नहीं है, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। और ये मुझे कुछ इंटीमेसी का वाइब्स भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपसे इंटीमेट होना चाहता है, बट मुझे यहाँ पर लस्ट की एनर्जी नहीं मिल रहा है। नो डाउट वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन लस्टफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
ओके, लस्ट वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ट्रू लव, प्योरिटी का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ट्रू लव है। ओके, और उनका कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिजिकली कनेक्टेड होना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं और ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। कुछ लोग तो इनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, बट कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इनके साथ आप कनेक्शन में तो नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात दोनों ही जानते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर इंसान, इनको फ़ोटो क्लिक करने का काफ़ी शौक होगा, खुद का फ़ोटोज़ वगैरह बहुत खींचते होंगे। बट मुझे जो मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी नज़र रख रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, स्पाई करने की एनर्जी है। अगर आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है तो ये आपके पास्ट की जो फ़ोटोज़ हैं उनके फ़ोन पे सेव है, उन फोटोज़ को वो देखते हैं। ओके, अदरवाइज जो लोग अनब्लॉक्ड हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि ये इंसान आपकी सोशल मीडिया को काफ़ी स्टॉक करते हैं। आप ऑनलाइन है या नहीं, आपकी फ़ोटोज़, डीपी क्या है, स्टेटस क्या है, वो सब देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें अभी ये समझ में आना है कि इस कनेक्शन में पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ओके, और एक चीज़, ये पर्टिकुलर इंसान अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आगे की जर्नी में उन्हें चेंजेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। वो एक नए तरह से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि पेन और पेपर दे दिया और बोला गया है कि आप अपनी किस्मत को दोबारा से लिखिए, यू नो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ को एक नए तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, लव है, रिस्पेक्ट है। एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आपके पर्सन को रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार चाहे कितना भी कर ले, लेकिन अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है तो वो प्यार किसी काम का नहीं है। ये बात आपकी पर्सन को अच्छे से पता है। प्लीज़ मुझे बताइए इंटरसेंट स्पिरिट गाइस, ऑप्शन उनके व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। सेक्रीफाइस मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर इंसान सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट मोस्टली मुझे मिल रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने लाइफ में, करंट सिचुएशन में। थैंक यू। लोनलीनेस आई एम हियरिंग डॉट। थैंक यू। इस इंसान का करंट एनर्जी क्या है और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। द इंटेलेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन्हें आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। अगर इससे पहले आप श्योर नहीं थे कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन अभी प्यार हो गया है इनको आपसे, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ओके, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है, क्योंकि बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं या फिर किसी किसी का बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो चुका है, सेपरेशन में है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है, बट वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। उनकी जो भी डिज़ायर्स है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ इस तरह से लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शादी से रिलेटेड वाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है और मुझे रिंग दिखाई दिया अचानक। रिंग पर्टिकुलर वर्ड जो होता है ना, RING, रिंग, वो वर्ड मुझे अभी दिखाई दिया। शादी, एंगेजमेंट आपसे करना चाहते हैं, और अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपको उन्होंने जख्म दिया है पास्ट में। ये इंसान डिसेप्टिव एनर्जी में थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, अभी भी हैं, डिसेप्टिव एनर्जी में ही है। दैट्स व्हाई ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, एक्सेप्टेंस में नहीं आए हैं आपके सामने बोलना, यू नो। बट हाँ, डीप डाउन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपसे प्यार करते हैं। रिवील नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन पहले उन्होंने शो नहीं किया कि वो आपसे प्यार करते थे, या अभी भी वो शो नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ओके, सडनली बोलने जा रही थी और लाइन ही गायब हो गया। वेट, एकदम से निकल गया दिमाग से। ये पहले कभी नहीं हुआ है, आज हुआ है ऐसा। ओके,
डिसऑनेस्ट थे ये इंसान पास्ट में आपके साथ, लॉयल नहीं थे। और एक मैसेज मुझे आ रहा है, इनको मानो रोका जाता है आपके पास आने से, आपसे कांटेक्ट करने से, मानो रोका जाता है इनको। कोई पर्टिकुलर इंसान है इनके लाइफ में जो इन्हें कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली रोकते हैं। आपके साथ ये इंसान टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी बातें करना चाहते हैं जो करके उन्हें अच्छा लगे, ना कि और ज़्यादा टेंशन हो जाए। कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, आई एम हियरिंग इनके लाइफ में इस वक्त कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। दैट्स वाई कार्मिक वाला मैसेज आया था, राइट। कार्मिक के थ्रू इनका कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। और जो मैंने अभी बोला कि वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाते, जैसे कोई रोकता है, और ये कोई पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन ही है जो इनके लाइफ में है। या तो वो कार्मिक पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में जानते हैं, अदरवाइज ये पर्सन उस कार्मिक पर्सन के साथ एनर्जेटिकली इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो खुद अपने लाइफ का डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पाते हैं। जैसे कि मजबूरी हो गया हो एक किस्म का। दैट्स मुझे सेक्रीफाइस सुनाई दे रहा था कि अपनी खुशियों को भी घोट रहे हैं, मान रहे हैं, अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं उस पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन की वजह से। उनकी पर्टिकुलर पार्टनर भी हो सकता है या फिर उनके घर का पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि सबका सिनेरियो सेम नहीं है। ओके, एंड वन लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, वन लास्ट मैसेज। थैंक यू। उन्हें आपकी बातें बहुत पसंद है, और जैसे कि मैंने बोला उन्हें अभी एहसास हो चुका है कि उन्हें आपसे प्यार हो चुका है। कैंसर, इनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। इनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, जिसके चलते हुए वो फियर का सामना कर रहे हैं। फियर इश्यूज उनके सरफेस पे आ रहा है। किसी किसी के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है, जिसकी वजह से भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने करियर में हो या लव लाइफ में हो, स्पेशली लव लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस वक्त ये इंसान अपने इमोशंस के साथ जुड़ पा रहे हैं। कैंसर एनर्जी इमोशनल हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को ये रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हुए ये आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी इमोशंस को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, एक्सप्रेस करने से, जिसकी वजह से ये खुद ही घुटन में जी रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है इनको। ओके, इन्हें घुटन महसूस हो रहा है कि करे तो क्या करे ऐसे में। एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, और रोक दिया तो भी तकलीफ होता है। नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा उसमें इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। नेक्स्ट जो न्यू मून आने वाला है उसमें इनकी एनर्जी बहुत बुरी तरह से लाइक लो में जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि लो में जाए, बहुत ज़्यादा वो इमोशनली आपकी तरफ फील कर सकते हैं। मीन्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल वो हो सकते हैं, और जो कि वो अपनी इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा इंसान दबाने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा वो निकलने की कोशिश करेगा। वो होता है इमोशंस, ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी है इनका, और अपकमिंग न्यू मून में ऐसा होने वाला है इनका एनर्जी। मैं न्यू मून का डेट भूल गई, नेक्स्ट जो न्यू मून आने वाला है, बट आप जब भी देखें, टाइमलेस रीडिंग है, आपको 69, 96 नंबर भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को भी 69, 96 नंबर काफ़ी दिखाई देता है। या ट्रू लव क्या है वो उन्हें समझाया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं और दिखावा कौन सा है। सच्चा प्यार किसे कहते हैं और दिखावा किसे कहते हैं, वो इन्हें इस वक्त समझाया जा रहा है, लर्न कर रहे हैं वो इस वजह से। जो फीमेल एनर्जीज, फेमिनिन एनर्जीज जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो इस पर्टिकुलर इंसान को कांटेक्ट ना करें। जो फेमिनिन एनर्जीज देख रहे हैं ना, उनके लिए मैसेज है। जो मैस्कुलिन एनर्जीज देख रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जो फेमिनिन एनर्जीज देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर इंसान को कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो अलाउ नहीं है अभी। इनकी तरफ से आए तो ठीक है, अदरवाइज खुद की तरफ से मत कीजिएगा। इनके कुछ पुराने जख्म हैं, पुराने घाव हैं, जो सरफेस में आ रहा है, जो उन्हें पता नहीं था कि ये चीज़ें उन्हें अभी भी हॉन्ट करता है, तकलीफ देता है। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड में कोई बुरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ था,
वक्त बीतता गया और वो उस चीज़ को भूलते गए, लेकिन वो वुंड्स ऑलरेडी उनके पास है, उनके अंदर है, उनके सबकॉन्शियस में भी है। और इस वक्त जो कि उनकी इमोशंस उभर कर सामने आ रहे हैं, उनके सामने ही आ रहे हैं उनके इमोशंस, जिसके चलते हुए वो जो वुंड्स थे जो हील नहीं हुए थे वो फिर से फ्रेश हो रहा है, ताज़ा हो रहा है, फिर से वो घाव ज़ख्म ताज़ा हो रहा है। और उन्हें समझ में आ रहा है कि इस बात से मुझे अभी भी तकलीफ होती है जिसको मैं भूल गया था या भूल गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रही आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो आज मैं अलग तरह से रीडिंग करने वाली हूँ। मेरा मन हो रहा है कि मैं इन शीट्स का इस्तेमाल करूँ जो मैंने इंट्यूटिवली ही लिखा था चैनल मैसेज के तौर पर। ओके, तो लेट्स सी आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थ्रोट इशू मुझे सुनाई दे रहा है, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं वो, खांसी हो सकता है या फिर कोई भी गले से रिलेटेड इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं इस वक्त। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। आपके ओके मुझे पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी दिखाया जा रहा है, एक फेमिनिन एनर्जी जिनका एज काफ़ी कम है, लाइक काफ़ी कम मीन्स अर्ली 20s के हैं या फिर टीनेजर है, और कर्मा बैगेज है इनका। फेमिनिन एनर्जी भरी मुझे दिखाया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड के लिए नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जी मुझे बताया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हो। ओके, हम सबके अंदर ये एनर्जीज होते हैं, बट मुझे एक कर्मा बैगेज दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सारे हैं वहाँ पे। करंट सिचुएशन और एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, फिर भी बहुत सारे आए हैं, बाप रे। यहाँ पर आए हैं लाइफ लेसन्स, एसेंशन, द डोर टू ए न्यू टाइम इज ओपनिंग फॉर यू, childhood trauma, the miracle of forgiveness, gender roles. Okay, right, समझ गई मैं। येलो ऑरा, ये प्लेन आया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मदर इश्यूज एंड इट्स नेवर टू लेट, डोंट गिव अप। ओके, वेरी नाइस। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही है कि इट्स नेवर टू लेट, डोंट गिव अप। आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं तो गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे जो चीज़ दिखाया गया था कि इस वक्त कर्मा बैकेजेस है इनके ऊपर, कर्मा बैकेजेस, उनका कर्मा रिलीज हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। फेमिनिन एनर्जी में है ये पर्टिकुलर इंसान, इस वक्त अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो पा रहे हैं, कनेक्टेड हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि वो अपनी ट्रॉमास को फेस कर रहे हैं। जब भी हम किसी ट्रॉमास को फेस करते हैं, पुराने वुंड्स जब सरफेस में आते हैं, तब हम इमोशनल होते हैं, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर इंसान इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में है, अपने ट्रॉमास को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सरफेस में आ रहा है बहुत ज़्यादा। चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर है ही ऑब्वियसली, और मदर इशू, उनकी मदर के साथ उनका कुछ बनता नहीं है। ओके, उनकी मदर के साथ उनका बनता नहीं है, चलता रहता है, बैगेजेस है, क्योंकि उनकी मदर के साथ उनका कर्मा कनेक्शन है, कार्मिक कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। उनकी मदर ने उन्हें चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा दिया ही था, आई एम श्योर टीनेज में भी दिया था। अगर वो अभी टीनेज है तो ऑलरेडी अभी भी वो ट्रॉमेटाइज है, अभी भी वो फेस कर रहे हैं। और अगर वो एडल्ट है तो उन्हें टीनेज के जो भी ट्रॉमास है वो इस वक्त उनके सरफेस में आ रहा है, और चाइल्डहुड का भी सिखाया जा रहा है, उन्हें लेसन सिखाया जा रहा है कि जो चाइल्डहुड वो ट्रॉमास था उसे हील करना है, वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इस तरीके से उन्हें इस वक्त सिखाया जा रहा है, सामना कर रहे हैं वो उन लेसन्स का। मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, इनकी लाइफ ऐसे मतलब माहौल में बड़ा हुआ है ये इंसान, इनका लाइफ कुछ ऐसा है जहाँ पर लड़का लड़की के भेदभाव सिखाया जाता है कि लड़का कैसा, लड़का क्या है, लड़की क्या है, इस तरीके से भेदभाव इनके लाइफ में हुआ है। ओके, भेदभाव इनके साथ हुआ है बहुत ज़्यादा,
अब ज़रूरी नहीं कि वो लड़का है तो उनके साथ भेदभाव ना हो, लड़कों के साथ भी होता है, हालांकि बहुत कम केसेस में होते हैं लेकिन होता है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, वो है इनको कुछ इस तरह से बड़ा किया गया है, चाहे लड़का हो या लड़की, जिससे इनका माइंडसेट कुछ ऐसा बने कि लड़कों को फ्रीडम देना चाहिए, लड़की को फ्रीडम नहीं देना चाहिए। लड़का अपने पसंद से शादी कर सकता है, लड़की अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती है। या फिर यूँ कहें कि तुम लड़का हो तो तुम्हें यही जॉब करना है, तुम्हें इसी फील्ड में पढ़ाई करनी है, या फिर तुम्हें इतना मार्क्स लाना है, समथिंग इस टाइप से। आप समझ रहे हैं, स्टेरियोटाइप एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है मुझे। तो इनकी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसा हुआ है, स्पेशली इनकी मदर की तरफ से। अगर ये मेल पर्सन है तो उनको उनकी माँ ने कुछ इस तरह से बड़ा किया है कि तुम लड़का हो तो तुम रो के नहीं, लड़की भी हो तो भी रोते नहीं है इतना, इस तरीके से जहाँ पर इन्हें वो प्यार नहीं मिला इनकी मदर से। इनकी मदर में मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी इनके मदर के अंदर है, जिसके चलते हुए इस पर्टिकुलर इंसान को, मतलब आपके पर्सन को, वो प्यार, वो फेमिनिन एनर्जी का जो प्यार, लव, केयर होता है, ममता, वो इन्हें नहीं मिला। रूड एंड रफ वे में इनको बड़ा किया गया है, गाली गलौज, मारपीट एंड ऑल, ज़बरदस्ती अपनी बातें सिखाना। ओके, जिसके चलते हुए इनका सबकॉन्शियस कुछ इस तरह से इनको फीड किया गया है कि इन्हें अभी ऐसा लगता है कि हाँ इसी तरह से किया जाता है, ऐसा ही करना चाहिए, कि हाँ 9 to 5 जॉब करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो भाई कोई फ्यूचर नहीं है। अपने कास्ट में शादी करेंगे तो ही ठीक है, अदरवाइज दूसरे कास्ट में सही नहीं है, समथिंग इस टाइप का। जिसके चलते आप ये लेसन्स लर्न कर रहे हैं, इनको लेसन्स के थ्रू सिखाया जा रहा है कि ये सब गलत चीज़ है, ये सब गलत चीज़ है। जेंडर वाइज जो लोग पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी फीड करते हैं, वो कितना गलत है, वो अभी इस पर्टिकुलर इंसान को सिखाया जा रहा है। इनको फॉरगिव करना भी सिखाया जा रहा है कि फॉरगिव करो, जिसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम इन चीज़ों को सीख पाओ, लेसन्स लर्न कर पाओ, और आपके जो पर्सन है इनका सोल ग्रोथ हो रहा है, इस वक्त एसेंशन चल रहा है इनके लाइफ में। ओके, इनको माफ़ करना सिखाया जा रहा है, और इस वक्त उनका एसेंशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग जिसे हम कहते हैं ना, तो न्यू बिगिनिंग इनका चल रहा है इस वक्त। इनका कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज है, कॉन्फिडेंट इशू, पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को लाइक ये बोल नहीं पाते ठीक से, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आई एम श्योर। और हाँ, जिन लोगों का मदर इश्यूज होता है उनमें ये चीज़ तो कॉमन है, मदर इश्यूज जिनका भी होता है, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा जिनका होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और मदर इश्यूज जिनका होता है वो तो पूछो ही मत। लेट्स सी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ राइट, फैमिली, मदर इशू, फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लैंटर्न, ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस डॉल, चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखा किस तरह से, मतलब चिट्स में जो चीज़ आया है वो यहाँ पर भी आ गया, देखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ये पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, हिम्मत के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में ये ट्रॉमा, मतलब इनकी जो मदर है, स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, इनकी मदर या फिर कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई अदर एडल्ट फीमेल पर्सन जो इनकी फैमिली में ही है, इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। ये इंसान चाहकर भी आपसे बहुत कुछ बातें बोल नहीं पाते हैं, अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी है उनके लाइफ में, स्पेशली जो मदर इश्यूज मुझे दिख रहा है, इस पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है इस इंसान के ऊपर कि ये इंसान चाहकर भी आपको बहुत कुछ बातें बोल नहीं पाते हैं। ये बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी जो ये लेसन्स लर्न कर रहे हैं और इनका जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो इसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे ऐसे ऐसे बोला गया था। इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या कुछ भी, मतलब आपके पर्सन ने या तो मिसबिहेव किया होगा या फिर कुछ भी आपको ऐसा बोला होगा जिससे आपको बुरा लगा, और कहीं ना कहीं इन्हें अभी इस बात का एहसास हो रहा है कि जो मैंने किया था पास्ट में वो गलत था, और उन्हें एक भी पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उन्हें इस हिसाब से बड़ा किया गया था।
ओके, कि बिहेव इस तरह से किया जाता है, कुछ इस तरह से बोला जाता है, समथिंग इस तरह से, उनका अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से किया गया था। अभी ये सभी बातें इस इंसान को समझ में आ रहा है। ये इंसान इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, आपके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा है, कहीं और इनका मन नहीं लग रहा है। आपके लिए लाइक एक बहुत ही इमोशनल वे में वो आपको देख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल, प्योर इमोशनल। कुछ ऐसा नहीं कि आपको लेकर कोई नाराज़गी है, आपको लेकर मानो उनके मन में कोई नेगेटिव इमोशंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जो भी उनका कर्मा बैगेजेस है वो उसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें नहीं पता है कर्मा बैगेज है क्या है, लेकिन वो क्लियर कर रहे हैं कर्मा बैगेजेस। और उन कार्मिक बैगेजेस की वजह से ही ये इंसान आपसे फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने बचपन की बातें बताना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट वे में वो आपको देख रहे हैं। इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ही रिच हैं इनके मुकाबले, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी ख़ानदान, आपके घर वाले, आप लोग के पास पैसे हैं, इनके मुकाबले आप लोग के पास ज़्यादा पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल है इनके अंदर। और यही बात मैंने यहाँ पर आया था, जहाँ पर जेंडर के बारे में आया था एक चीज़। हाँ, जेंडर रिलेटेड इनको जिस हिसाब से सिखाया गया है वो, हाँ, जेंडर रोल्स, नेगेटिव ह्यूमन पैटर्निंग। ओके, तो अगर आप फीमेल हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और ये मेल है और ये फाइनेंशियली वीक है, तो इससे भी इनकी ईगो हर्ट हो रहा है। क्योंकि सोसाइटी में मोस्टली यही देखा जाता है कि जो लड़का है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से मोस्टली ये देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड फाइनेंशियली लड़के के मुकाबले वीक होती है, बॉयफ्रेंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ में तो वही चीज़ मोस्टली देखा जाता है कि हस्बैंड कमाता है, बीवी नहीं कमाती है। और अगर दोनों कमाते हैं तो पति का सैलरी ज़्यादा होता है, पत्नी की सैलरी कम होती है। मोस्टली यही देखा जाता है 90% केसेस में, या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन जैसे बीवी हस्बैंड से ज़्यादा कमाने लग जाए तो हस्बैंड का ईगो बढ़ने लग जाता है ना। तो वो होता है पेरेंटिंग, उस हिसाब से पेरेंटिंग किया जाता है। ओके, उस हिसाब से पेरेंटिंग किया जाता है जेंडर को लेकर। तो इनका भी सेम वही चीज़ हो रहा है, इनका वही चीज़ हो रहा है। इन्हें ये फील हो रहा है कि मैं लड़का हूँ, फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो लड़की है, फिर भी उनके पास इतने पैसे हैं। एक हो गया ये। दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर लोग ये बताते हैं कि शादी वहाँ पर ही करवाना चाहिए जहाँ पर लड़का लड़की से रिच हो। मोस्टली ये देखा जाता है आजकल। और उस हिसाब से अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं किसी फीमेल के लिए, और आप मेल पर्सन अगर आपके पास है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फेमिनिन एनर्जी, फीमेल पर्सन आपका, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन तो फाइनेंशियली मतलब ज़्यादा ही स्ट्रांग है, मैं नहीं हूँ स्ट्रांग। क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें जिस हिसाब से सिखाया है मनी को लेकर, जेंडर को लेकर, उस हिसाब से इनकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, बेसिकली इनका ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें उस हिसाब से अपब्रिंगिंग उनका उस हिसाब से इनको पाल पोस कर बड़ा किया गया है। एंड ये रीडिंग करते वक्त मेरा थ्रोट में बार बार शब्द, वर्ड्स अटक रहे हैं, तो इनको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये आपके ऊपर काफ़ी नज़र भी रख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको और ज़्यादा। या फिर यूँ कहें कि आपसे क्या बोले, कब बोले, क्रिटिसाइज मुझे सुनाई दे रहा है। किसी ना किसी बात को लेकर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको नहीं, खुद को मानो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करेंटली। थैंक यू। हाँ, 4th हाउस, होम। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। जो प्यार मोहब्बत इनको घर पे नहीं मिला, वो प्यार मोहब्बत कहीं ना कहीं उन्हें आपसे मिलता था। ओके, आपके साथ इनका जो भी बातचीत होता था पास्ट में, उसमें कहीं ना कहीं अच्छे वक्त भी आप लोगों ने डेफिनेटली बिताए होंगे। ऐसा नहीं कि हर दिन आप झगड़ा ही करते थे, अच्छे वक्त भी बिताए होंगे, राइट। तो वो बातें वो मिस कर रहे हैं ये इंसान करेंटली, और इन्हें आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। जो
प्यार मोहब्बत कंफर्ट जोन इन्हें अपने घर में नहीं मिला, वो प्यार मोहब्बत कंफर्ट जोन वो उन्हें आपसे मिलता है। करंट टाइम फ्रेम पर वो कुछ ज़्यादा ही फेस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं आपको लेकर, जो भी मतलब प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें ये फील हो रहा है कि मेरा एक्चुअल घर ये नहीं है, मेरा एक्चुअल घर तो वो है। उनके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ मुझे अपनापन महसूस होता है। जो अपनापन मुझे मेरे घर वालों से नहीं मिला, वो अपनापन मुझे उस पर्टिकुलर इंसान से मिलता है। करंट टाइम फ्रेम पर दैट्स वाई मैं ये बोल रही थी कि वो आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इनोसेंट वे में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन में इनको दिक्कत है। ओके, ये आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं आपसे। अगर मैसेज करते भी हैं तो बहुत कम, रेयर वो बात करेंगे, लाइक बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अगर पूछा हाउ आर यू, वो बोलेंगे आई एम फाइन। पलट के हो सकता है आपको पूछे भी नहीं, समथिंग इस तरह से, लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। ओके, या ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।